नमस्कार, बक्सर खबर में आपका स्वागत है। बक्सर खबर के तमाम दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बक्सर जेडीयू के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार निराला जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। सबको, आपको, पूरे जिले वासियों को, पूरे बिहार के वासियों को दिवाली की शुभकामना बहुत तहे दिल से मैं देता हूं। सब खुशहाल रहे, सब उन्नति करे, सब प्रगति करे। सर, आप लोगों के लिए तो दोहरी दिवाली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे बिहार उपचुनाव को लेकर के। अब आप लोगों ने वहाँ जीत हासिल की है। निश्चित तौर पर पार्टी के द्वारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे भी वहाँ तारापुर विधानसभा के कुछ पंचायतों में जिम्मेवारी दी गई थी और पार्टी के आदेश पर मैंने भी जाकर काम किया और निश्चित तौर पर पार्टी जीती है और दोनों सीट जीती है और दोनों उपचुनाव के दोनों सीटों को जो जीत हासिल हुई है पार्टी को, तो एक प्रकार से बिहार के कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में एक बहुत बड़ी खुशी की बात हुई है। सर, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा चुनाव से पहले कई तरह के दावे किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि इस बार विपक्ष का जादू चलेगा, लेकिन वो जादू काम नहीं आया। मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ कह दिया कि जादू कहाँ चलता है, ये तो अब जनता ने दिखा दिया। नहीं, चुनाव में बहुत सारी बातें विपक्ष के लोगों ने अपनी जो है निभाने का और भंजाने का काम किया, बहुत तरह की बातों को लेकर। लेकिन हमारे आदरणीय नेता ने बार बार कहा कि जनता मालिक है और जनता जो मैंडेट देती है उसको स्वीकार किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र की जो अहमियत थी वो बराबर अपने बयानों में उन्होंने कहा कि जनता मालिक है और जनता ने साबित कर दिया कि बिहार में विकास हुआ है और विकास को अपनाने वाले, विकास को मानने वाले और विकास के रास्ते पर चलकर अपना प्रगति करने वाले बहुत सारे अभी भी बिहार में काफ़ी लोग हैं, जो दोनों उपचुनावों ने साबित कर दिया। लालू यादव भी इस बार कैंपेनिंग के लिए गए थे। कहा जा रहा था कि लालू यादव का इस बार जादू चलेगा, लेकिन इस बार तो जादू चला नहीं। क्या लगता है कि लालू यादव का भी अब नहीं रहा वो पहले जैसी बात? नहीं, वो तो इस पर पार्टी के लोगों ने बयान दिया है और चुनाव तो साबित किया जो उपचुनाव हुआ। और मैं तो तारापुर विधानसभा के कई एक पंचायतों को मैंने देखा नज़दीकी से। वहाँ के लोग बदलने वाले, वहाँ के वोटर्स बदलने वाले नहीं हैं और लोगों ने कहा कि हम लोगों ने इतना दिनों तक तीर छाप को और नीतीश कुमार जी को वोट देते आया है, तो आज कैसे हम लोग बदलेंगे। इसलिए किसी का जादू नहीं चला और आगे भी किसी का जादू नहीं चलेगा। सर, एक बात और है कि विपक्ष लगातार भले ही लाख दावे करता रहा हो, लेकिन राजद में भी कहीं ना कहीं दो फाड़ है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम आने के बाद तेज प्रताप ने भी साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव के कारण ही ये हार हुई है और कुछ जो लोग नाम है जगदानंद सिंह या और जो लोग हैं उनका नाम लेकर के तेज प्रताप कह रहे हैं कि लोग पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं। कि वो बयान मैं पढ़ा था, देखा था, सुना भी तेज प्रताप जी का बयान, और उस मामले में वो लोग अपना अंदरूनी मामला है पार्टी के अंदर, तेज प्रताप जी, तेजस्वी यादव जी और सारे आरजेडी के लोग के अंदरूनी मामला है। और उस बयान को मैंने पढ़ा, बार बार बयान देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। नहीं लगता सर कि ये अंदरूनी कलह जो है ये कहीं ना कहीं ये नुकसान का कारण बन रहा है? देखिए, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग अपना काम करते हैं। हमारे आदरणीय नेता और पार्टी का एक रुख है कि हम जनता के लिए काम किए हैं, उसके विकास की बात को आगे बढ़ाए हैं, तो हम विकास को लेकर जाते हैं और विकास पर लोगों का माइंडेड, लोगों का सहानुभूति अर्जित करते हैं। अब कई प्रकार की बात है। अब कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने आरजेडी के औकात दिखा दिया,
बिना कांग्रेस के आरजेडी चल नहीं पाएगी। आरजेडी वाले कहते हैं कांग्रेस अब पल्ला झाड़ रही है, कह रही है कांग्रेस की इसमें गठबंधन नहीं हारा है बल्कि राजद के अपनी रणनीति के कारण ही यह हार हुई है, अहंकार उसका है। देखिए, कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसमें भी बहुत काफ़ी दरार है और उपचुनाव में देखने को मिला और जनता भी सारी बात को समझ गई कि ये लोग जो हैं कैसे एनडीए की सरकार को कैसे हम डिस्टर्ब करें, कैसे आदरणीय नेता को डिस्टर्ब करें, इस पर लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने दावा किया कि कांग्रेस अगर अलग लड़ रही है दोनों उपचुनाव में तो कांग्रेस एनडीए के वोट को काटने के लिए लड़ रही है। हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा और हुआ ही यही, कुछ वोट जो है कांग्रेस ने काटी है जो एनडीए का वोट था। तो ये एक सोची समझी राजनीति थी, रणनीति थी महागठबंधन का जो फेल हो गया। इसलिए हम लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि बिहार की विकास की गाथा जो राष्ट्रीय स्तर पर है उस गाथा में और चार चांद लगे और ये उपचुनाव ने साबित कर दिया कि नहीं, बिहार अभी माननीय नीतीश कुमार जी को चाहता है और नीतीश कुमार जी बिहार के लिए अभी और काम करेंगे। इसलिए देखिए, उपचुनाव साबित किया है और उपचुनाव पूरे देश दुनिया में कई प्रकार के वातावरण चल रहे थे, कई प्रकार के लोग अपने उपज की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हम सरकार गिरा देंगे, ये किस प्रकार की बातें चल रही थी, सारा का सारा लोग धराशायी हो गए। अब तो जनता ने मैंडेट दे दिया, उपचुनाव में जीत हासिल हो गई है, अब क्या कहेंगे? देखिए, अब वहाँ की जनता, तो हम लोग गए थे, अभी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, लोग सारे लोग जो है शुभकामना धन्यवाद दे रहे हैं और हमें भी जितने लोगों का फ़ोन नंबर्स था सारे लोगों को हम लोगों ने धन्यवाद दिया है। और एक बात मैं बता दूं कि हमें चुनाव के दिन 8 बजे रात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी धन्यवाद दिया फ़ोन करके। तो ये, और कल मैं पटना में नहीं था, न तो मैं वहाँ भी जाता। तो इस प्रकार से सारे कार्यकर्ताओं जो लगे थे, तो एक प्रकार से पार्टी भी काफ़ी मजबूत हुई है। तो तहे दिल से बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को, वहाँ की जनता को हम लोग जनता दल यू के तरफ से धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आज दिवाली का दिन भी है और आपने कहा कि दोहरी खुशी है, तो निश्चित तौर पर दिवाली के दिन लोगों को दोहरी खुशी भी है पार्टी की जीत के प्रति। इसलिए तहे दिल से सभी को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष निराला और बक्सर जेडीयू के जिला अध्यक्ष। काफ़ी इन्हें खुशी है क्योंकि दिवाली का मौका है और जीत की जश्न भी है और सीधी तौर पर आप समझिए कि इन्हें इस बार उपचुनाव में एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी मुख्यमंत्री के तरफ से, पार्टी अध्यक्ष के तरफ से, और उस पर इन्होंने खरा उतरने का काम किया है। तो जाहिर तौर पर ये जो दिवाली है ये अपने आप में एक अनोखा दिवाली बन गया है क्योंकि जो खुशी है वो डबल हो गई है। रवि मिश्रा, बक्सर खबर, बक्सर।